दोस्तों, एलोवेरा का पौधा ऐसा होता है जो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा और हो सकता है आपके घर पे भी लगा हो और बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। परंतु आपको इसका नाम हिंदी में नहीं पता होगा। इसका हिंदी में नाम घृत कुमारी, ग्वार गंधार, ग्वार पाठा। आयुर्वेदिक रूप की बात करें तो ये शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। परंतु आज आप एक बात जान लीजिए, एलोवेरा का जो पौधा होता है वो तांत्रिक गुण और तांत्रिक रूप में एक रामबाण ताकत माना जाता है। अगर आपको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, एलोवेरा के पौधे से आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। अगर आपके घर पर धन आना बंद हो गया है, एलोवेरा का पौधा इस्तेमाल करने से लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और आपके पास धन खींचा चला आएगा। अगर आप कर चुके माया जाल में, बहुत ज़्यादा माया जाल में फंस चुके हैं, तो एलोवेरा का पौधा आपको उस माया जाल से निकाल सकता है एवं आपके शरीर की बड़े से बड़े रोग को एलोवेरा अपने दम पर सही कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एलोवेरा से आयुर्वेदिक और तांत्रिक गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आपने एलोवेरा पौधे के शक्तिशाली गुणों के बारे में ठीक तरीके से जान लिया तो आप अपने दिनचर्या के काम में एलोवेरा के पौधे को हमेशा अपने पास रखेंगे, क्योंकि एलोवेरा का पौधा जिस घर में भी होता है उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है। मैंने मान लीजिए अपने घर के पर किसी ने बुरा साया, बुरी आत्मा, तंत्र विद्या करवा रखा है, तो एलोवेरा का पौधा रखने के बाद आप इन शक्तियों से निजात पा सकते हैं, शक्तियों की छुट्टी कर सकते हैं। बस आपको सही साधना और सही क्रिया करने की ज़रूरत है दोस्तों। ये वीडियो जो हमने आपके लिए बनाया है, और अगर आपको इस वीडियो को ठीक से देख लेते हैं तो समझ लेते हैं तो आपका 1 रुपये का भी खर्चा नहीं होगा, परंतु आपको लाखों रुपए का फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर नहीं पता तो आप एक बात जान लीजिए, धरती पर जितने भी वनस्पति उपलब्ध होते हैं, जितने भी वनस्पति आप लोग देखते हैं, हर पौधे में अलग अलग तरीके की ताकत होती है, एक दिव्य शक्ति का वास होता है। आपने पढ़ा भी होगा और आपने सुना भी होगा कि अलग अलग जो वनस्पतियां होती हैं, पुराने समय में हर व्यक्ति जो होता था वो पेड़ पौधे पर पानी चढ़ाता था, क्योंकि हर पौधे पर कोई ना कोई दिव्य शक्ति, ब्रह्मांड की शक्तिशाली महाशक्ति का वास होता है, जिससे अगर आप लोगों को खुश कर लेते हैं तो अपने जीवन में कभी भी आपको कष्ट नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों, आज के समय भी देखा जाए तो पीपल का पेड़ हो या फिर बरगद का पेड़ हो, इन पेड़ों के नीचे लोग जाकर दिया जलाते हैं और भगवान को याद करते हैं, क्योंकि इन पेड़ों पर भगवानों का वास होता है। और दोस्तों, एलोवेरा का जो पेड़ है उसमें भी महालक्ष्मी का वास होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने ठीक तरीके से साधना कर ली तो महालक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलना तय है दोस्तों। वीडियो चालू करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपके ऊपर भगवान शिव की, भोलेनाथ की सदैव कृपा बनी रहे। अपना रास्ता बदल ले परेशानियां आपको देख के। भोलेनाथ जिसको भी आशीर्वाद दे देते हैं उसके ऊपर कभी भी कष्ट नहीं आता है। तुरंत वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हिंदू प्राणों के बारे में एक जानकारी पाना चाहते हैं तो। दोस्तों, एलोवेरा का जो पौधा होता है वो सूखे में उगता है। सूखे में उगने के बाद भी इसमें पानी का जल तत्व होता है, वो बड़ी मात्रा में पाया जाता है। एलोवेरा के बारे में साफ साफ यह कहा जाता है कि ये शारीरिक विष को खत्म कर देता है और बड़े से बड़े रोगों को ठीक करने में सक्षम होता है। मनुष्य के शरीर में कभी भी ऐसे वैशिले तथा ऐसे जहरीले पाए जाते हैं जो तत्व होते हैं और बड़ी समस्या बन जाते हैं। मतलब आपके शरीर में कब एक छोटा सा विष जाग जाएगा, वो छोटे रोग से चालू होते होते बड़ा रोग बन जाएगा, जिसमें आपका लाखों करोड़ों रुपए चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। परंतु अगर आप लोग एलोवेरा पौधे का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप इन तरीकों के से अपने शरीर के वैशिले तत्वों को खत्म कर सकते हैं। विज्ञान की भाषा में भी कहा गया है कि एलोवेरा, इसे डायमंड, मतलब एलोवेरा जो है वो हीरे के बराबर है, यानी कि इतनी कीमत का एलोवेरा होता है दोस्तों, जो आपको आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है इसकी, परंतु इसके आयुर्वेदिक गुण से आपको लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, एक मनुष्य का जो शरीर होता है वो 5 तत्वों से निर्मित होता है। मतलब आपके शरीर में 5 तत्व मौजूद हैं, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये सारे तत्व होते हैं जो इंसान के शरीर में मौजूद होते हैं, वहीं पर निवास करते हैं और आपके शरीर के संतुलन को बनाकर रखते हैं।
आपके जीवन में आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपको दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, लोग परेशान हो चुके हैं, चिंतित रहते हैं, तो ये बात जान लीजिए कि आपको कोई ना कोई तथ्य बिगड़ चुका है। आपके जो कुलतनी शक्ति होती है, कुंडलिनी कहा जाता है इसे, वो ठीक से काम नहीं कर रही है। कुंडलिनी शक्ति के बारे में जिस व्यक्ति ने भी जाना है वो अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी कि उसका भाग्य के साथ मिला और उसके पास धन खींचा चला आता है। जब कुंडलिनी शक्ति के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, अगर आपको कोई परेशानी है, आप दिक्कत में है, कोई समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा आपकी समस्या क्या है, ताकि अगर आपकी समस्या का हम समाधान बता सकते हैं तो हम आपको रिप्लाई करके उसका आंसर दे देंगे, और नहीं बता सकते हैं आंसर तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो। दोस्तों, एलोवेरा का जो प्लांट है इसके आयुर्वेदिक गुण होते हैं, अगर वो आप जान जाते हैं, यकीन मानिए आपको कभी भी किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको कभी कोई रोग नहीं होगा, आपके ऊपर कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा एलोवेरा के पौधे के तांत्रिक गुण भी होते हैं, तब यकीन मानिए आपके जीवन में कभी आपको धन की कमी नहीं होगी अगर आप ये सभी चीज़ कर लेते हैं तो एलोवेरा के इतने चमत्कार हैं कि अगर मैं इसको एक वीडियो में भी बताऊं तो भी कम पड़ेगा। आपको धन की कमी कभी नहीं होगी। एक बात समझ लीजिए, आपके शरीर में जो 5 तत्व होते हैं उसमें कई तरीके के चक्र होते हैं। चक्र की अलग गणना की जाए तो 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र में एक चक्र होता है मणिपुर चक्र। ये जो मणिपुर चक्र होता है, जब आपका कमज़ोर हो जाता है तब आपके जीवन में धन की कमी हो जाती है, आप लोग गरीबी दरिद्रता की तरफ बढ़े चले जाते हैं, और मणिपुर चक्र का कमज़ोर होना आपके लिए बहुत खतरनाक होता है, बहुत अशुभ माना जाता है। मणिपुर चक्र कमज़ोर होने से आयुर्वेदिक की भाषा में कहा जाए तो आपको हृदय की समस्या हो जाती है, मतलब हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। आप लोग बहुत चिंतित रहते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाता है। जो आपका मणिपुर चक्र होता है, अगर वो गड़बड़ हो जाता है तो यकीन मानिए आप लोग जीवन में किसी न किसी समस्या से घिरे रहेंगे। अगर आप लोग मणिपुर चक्र को ठीक करना चाहते हैं तो आपको कोई शक्ति, कोल्ड शक्ति, यानी जो अग्नि तत्व को शांत करे, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। अब आप ये ध्यान से सुनिएगा, आपको ये नहीं पता होगा, आप ये बात जान लीजिए कि एक व्यक्ति का जो दिमाग होता है वो ब्रह्मांड से जुड़ा होता है, यानी कोई व्यक्ति लगातार दुखी रहता है तो उसके जीवन में दुख की वर्षा होती है, और जो लगातार सुखी रहता है तो उसके जीवन में सुख और बढ़ता चला जाता है। भगवान को बहुत मानते हैं, अपने जीवन को अपना पूरा संसार मांगता है, तो उसके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं होती। जैसे आप लोगों ने हिंदू पुराणों में भी पढ़ा होगा कि भक्ति में ही शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, वो भक्ति ठीक तरीके से करता है तो उसकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बिना देरी के एलोवेरा के फूल के बारे में बताती हूँ। 4 साल में एक बार ये एलोवेरा का जो फूल है वो आपको मिलेगा। इसके गुण के अंतर्गत आपकी सभी मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एलोवेरा का जो फूल होता है, पौधा होता है, उसमें 3 या 4 साल में एक बार जाकर कहीं फूल आता है। इस फूल की खासियत होती है मान लीजिए आप लोग किसी भी तरीके से एलोवेरा का फूल पा लेते हैं, तो आपको सिर्फ करना यह है कि एलोवेरा का फूल लेके आना है और इस फूल को लाल करके अपने घर पर शाम को इस फूल को लाइए। शाम के वक्त एक माला लेकर बैठना है, माला को 11 बार घुमाना है। 11 बार घुमाने के बाद इस मंत्र का जाप करना है, ओम श्री श्रीये नमः। फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं, ओम श्रीये नमः। 11 बार इसको माला घुमाने के बाद आपको इस मंत्र का जाप 51 बार करना है। जो भी महालक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने, जो भी मूर्ति या फोटो, उसके सामने बैठकर कीजिएगा। एलोवेरा के पौधे से जो फूल लाए हैं उसे एक लाल कपड़े में बांधकर उस पर थोड़ा सिंदूर छिड़कना है और फिर उसे अपनी तिजोरी में रख लीजिए। जहाँ पर भी आप पैसा रखते हैं, अपने सोना चांदी के जेवरात रखते हैं, वहाँ पर इसको रख लीजिए। अब ऐसा करने से तुरंत ही आपके पास धन आने लगेगा, आपके पास पैसा, सोना चांदी सब कुछ खींचा चला आएगा। ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र को आप याद रखिएगा। अगर आपको याद नहीं होता है तो वीडियो को दोबारा से आप रिपीट करके, रिवर्स करके देख सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप ओम श्री श्रीये नमः का जाप
किए तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। अब मान लीजिए आपको पता चलता है कि आपका मणिपुर चक्र कमजोर हो चुका है, आप इसको बलवान करना चाहते हैं, सक्रिय करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको एलोवेरा का फूल प्राप्त करना है। एलोवेरा का फूल प्राप्त करने के बाद सोमवार के दिन आपको ये फूल ले जा करके शिवलिंग पर, भोलेनाथ पर चढ़ा देना है। यकीन मानिए ये करने से आपका अग्नि तत्व, शिवलिंग जो होता है वो जल तत्व का प्रतीक होता है, और अग्नि तत्व से ये बहुत ही ज़्यादा, जब ये मिलेंगे अग्नि तत्व और जल तत्व, तो आपको बेहद ही सुंदर परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आप क्या करेंगे, भोलेनाथ के पास से इस फूल को उठा करके ले आइए, भोलेनाथ के पास बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। ये फूल चढ़ाने के बाद इतना कर देते हैं और इस फूल को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने कमरे में कहीं पर भी रख देते हैं, किसी पे भी, मतलब जहाँ पे वो सेफ रहे, ठीक है, उसको कोई नुकसान ना हो, वहाँ पर इसको रख लीजिए। यकीन मानिए आपका मणिपुर चक्र जीवन भर के लिए एकदम सक्रिय हो जाएगा और आपको कभी भी धन की कमी जीवन में नहीं होगी। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे सदैव बना रहेगा, जीवन में कष्ट नहीं आएगा, मणिपुर चक्र बहुत मजबूत हो जाएगा। अब मान लीजिए आपका कोई व्यक्ति, कोई दुश्मन बहुत पीछे पड़ा हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपको बर्बाद करना चाहता है, तो आप बर्बादी से बचना चाहते हैं, तो क्या करें कि आपके व्यापार को बंद करना चाहता है, तो इसमें एलोवेरा का जो पौधा है वो आपको बहुत काम आ सकता है। सिर्फ ये करना है कि एलोवेरा की एक डंठल 1 इंच या 2 इंच की तोड़ लेनी है। इतना करने के बाद आपको शनिवार के दिन ये करना है कि शनिवार के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है और वहाँ पे आपको एक दिया जलाना है। शनिदेव जी का मंत्र होता है ओम शन शनैश्चराय नमः, उसका जाप करना है। इस एलोवेरा को जो डंठल तोड़ा था, एलोवेरा का जो आपने पत्ता टाइप का जो डंठल है वो तोड़ा था, इसको लेकर बस आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आसपास गाड़ देना है। और इतना करने के बाद आपका जो शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था, जो आपका विनाश करना चाहता होगा, उसका ही उल्टा विनाश हो जाएगा। आप ये टोटका किसी का बुरा करने के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा, इससे आपके जीवन में धन से जुड़ी सारी समस्याएं भी समाप्त हो जाएगी। अगर आप किसी के माया जाल में फंस गए हैं, टोने टोटके में फंसे हैं, उससे भी आपको निजात मिलेगा। अगर आप लोग आकाश में धन की प्राप्ति करना चाहते हैं जीवन में कभी भी, और चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आपको एकदम परमानेंटली मिलता रहे, तो आपको सिर्फ यह करना है कि बृहस्पतिवार का दिन, जो विष्णु जी का दिन होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है, एलोवेरा का पौधा अपने घर पर ले आइए बृहस्पतिवार यानी थर्सडे के दिन। सिर्फ इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आगे के कोई भी टोटके, कोई उपाय आप नहीं कर पाते तो आप केवल थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन एक एलोवेरा का पौधा अपने घर ले आइए। जी हाँ दोस्तों, इससे आपकी धन से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा और कुछ नया आपको जानने के लिए मिला होगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। जय माता दी।